अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज मैं जा रही हूँ ये मसाला जो है कोकनी मसाला, तो ये मैं बनाने के लिए देने जा रही हूँ कहीं पर। इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी सब डिटेल उसके बारे में। और फिर मैं और मम्मी गए थे होटल में, हमारी पेट पूजा भी की वहाँ पर थोड़ी सी, क्योंकि बहुत भूख लगी थी। और फिर जहाँ बर्तनों की शॉप दिखे और मेरी माँ वहाँ ना घुसे, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो कहते हैं कि आजकल की लड़कियाँ रोटी बनाना भी जानती है और रोटी कमाना भी जानती है, लेकिन अफसोस की बात है कि मुझसे ये रोटी कभी नहीं बनती, और सीधे से तो बिल्कुल ही नहीं बनती। आई डोंट नो व्हाई। लेकिन उसके बाद मैं अपने घर पर आ गई थी, और ये अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस सीज़न की सबसे ज़्यादा बल्क वेडिंग ऑर्डर थी। अल्हम्दुलिल्लाह 450 से ज़्यादा ये मेहंदी कोन्स थे, उनकी ऑर्डर थी, और एक खेड़ से हमें ऑर्डर मिली थी। और इन्होंने अपने एंगेजमेंट के लिए भी 2 साल पहले हमसे ही ऑर्डर किए थे, कोन्स हमसे ही ऑर्डर प्लेस किए थे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे ऐसे वी आर वेरी ग्रेटफुल कि हमें इस तरीके से ऐसे कस्टमर मिले हुए हैं। और इन्हें ये स्टिकर्स बहुत ही ज़्यादा अच्छे लगे थे। अतीक एंड अमल नाम था। और उसके बाद कुछ पार्सल्स थे, तो वो भी हमने कंप्लीट किए थे, जो शिप करने बाकी थे कस्टमर के पार्सल। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी कंप्लीट किए थे साथ ही साथ में। और फिर बढ़ते हैं। और ये जो एक ऑर्डर हमें मिली थी, वो कुवैत से हमें ऑर्डर रिसीव हुई थी। जो कस्टमर थे उन्होंने अपने भाई के शादी के लिए ये ऑर्डर हमसे प्लेस की थी। और अल्हम्दुलिल्लाह ये भी 350 से ज़्यादा मेहंदी कोन्स के ऑर्डर थे। जो कस्टमर थे उनके भाई के शादी की भी ऑर्डर हमारे यहाँ पर ही थी। और जो उनकी भाभी होने वाली थी उनके कोन्स भी हमारे पास ही थे, सफ़ूरा नईम और नईम सफ़ूरा। और उन्होंने स्पेशली कहा था कि ये जो फ़ोटो आपको दिख रहा है ना स्टिकर्स पे, तो उनको अपने स्टिकर्स पे जो वेडिंग के स्टिकर्स थे उनको स्पेशली वो वाला फ़ोटो चाहिए ही था। तो अगर आपकी भी ऐसी कुछ डिमांड होगी तो हम वो भी ज़रूर पूरी करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, और दोनों को ही बहुत अच्छे लगे थे। उनके स्टिकर्स सेम थे, बस मैंने थोड़ा सा चेंज कर दी थी यहाँ वहाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे से हो गया था। पैक करके हमने ऑर्डर भी टाइमली डिस्पैच कर दिए थे, उनको दे दिए। एंड नेक्स्ट बैच में ये मेहंदी का भिगाने के लिए ले ली थी, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर्स थे। कम से कम 1500 प्लस मेहंदी कोन्स के ऑर्डर थे। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इतना प्यार दे रहे हो, इतना सपोर्ट कर रहे हो हमारे बिजनेस को, और बार बार ऑर्डर प्लेस कर रहे हो हमसे, तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात है। साथ ही साथ में मैं ये ब्राइडल बैच भी मिक्स कर रही हूँ, बिकॉज हमारे ब्राइडल कोन्स को इतनी ज़्यादा डिमांड है। और जब आप हमारे कोन्स अपने शादी के लिए लगाते हो, अपना जो स्टेन है वो शो ऑफ करते हो, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है। और फिर ये सारे जो कोन्स है वो मैं फिल करके रख देती हूँ। ये कोन्स अप्रॉक्सीमेटली 550 से ऊपर है, बिकॉज हमें बहुत ही ज़्यादा वेडिंग ऑर्डर थी। और एक ऑर्डर थी जिनका कपल का नाम था नवीदा वेड्स फरहान, और उनको लीफी बैकग्राउंड में चाहिए थे स्टिकर्स, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी हमने कंप्लीट किए। और साथ ही साथ एक ऑर्डर थी जिसका नाम था सिमरन एंड अर्श, लेकिन वो मुझे कैप्चर करने के लिए टाइम नहीं मिला, बिकॉज मैं अपने ससुराल में चली गई थी और मुझे रखना था रोज़ा। तो आज मैं सेरी के लिए बना रही थी चिया सीड्स के चीले। तो सबसे पहले मैंने 3 बड़े चम्मच जो है रवा ऐड की थी बाउल में, और उसके साथ ही साथ मैंने जो चिया सीड्स भिगोने रखे थे वो वाले ऐड की थी। और चाय बना रही थी। चाय के साथ बिना तो हमारा ब्रेकफास्ट वगैरह इनकम्प्लीट है, तो चाय मुझे चाहिए ही चाहिए। और उसके बाद मैं वो चिया सीड्स और रवे में ऐड कर दूँगी दही मैंने जो 10 वाला पैकेट मिलता है वो ही मैंने हैंडसन का ऐड की थी, और उसको अच्छे से रेस्ट करने के लिए रख देंगे साइड में। और इसमें जितना आपको नमक चाहिए आप अपने चॉइस के हिसाब से, अपने टेस्ट के हिसाब से इसमें नमक ऐड कर सकते हो। और साथ ही साथ में मैं इसमें डाल रही थी कुछ वेजिटेबल्स, जैसे कि एक मीडियम साइज़ का अनियन ऐड कर रही थी, और एक टमाटर और एक हरी मिर्च। तो ये सारी जो है मेरी सिस्टर इन लॉ जो है उसने सब कुछ कट करके रख दी थी। मैं सिर्फ लास्ट में मिर्ची काट के उसमें ऐड कर रही थी, बिकॉज मिर्ची भी मुझे चाहिए थी। और मैंने एक पोटैटो जो है वो मीडियम साइज़ का पोटैटो, उसकी स्किन रिमूव करके उसको अच्छे से ग्रेट करके मैंने वो भी पोटैटो भी ऐड की थी। तो सारे जो वेजिटेबल्स है वो चॉप करने के बाद जो हमारा मिक्सचर है चिया सीड्स वाला, और दही, रवा, चिया सीड्स, और उसमें हम ऐड करेंगे ये हमारा जो सारे वेजिटेबल्स है वो कट करके हम लोग उसमें ऐड कर देंगे। और ये जो पोटैटो है एक मैंने उसको ग्रेट की थी, कच्चा है ये, कोई बॉइल्ड पोटैटो नहीं है, डायरेक्टली आप इसको ऐड कर सकते हैं इसमें। और कुछ ड्राई मसाले हम ऐड करेंगे इसमें, जैसे कि आधा चम्मच तिल ऐड करेंगे, और उसमें थोड़ा सा ओरिगेनो और थोड़ी सी चिली फ्लेक्स, बिकॉज ऑलरेडी इसमें मिर्ची है तो चिली फ्लेक्स में थोड़े से ही इसमें ऐड करूँगी। और फिर इसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ी सी फ्रेशली चॉप्ड धनिया ऐड करूँगी, और आधा चम्मच ब्लैक पेपर ऐड करूँगी। ये सारे मसाले इसमें मिक्स करेंगे अच्छे से हम लोग।
ये काफ़ी ज़्यादा अच्छे बने थे चीले। तो सारे मसालों को मतलब ऐड करके इसको अच्छे से हमको मिक्स करना है, कुछ भी टेस्ट उसका अलग नहीं सेपरेट आना चाहिए। तो सब कुछ अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें ऐड करेंगे एक अंडा। विदाउट अंडा भी आप बना सकते हो, अंडे के साथ भी आप बना सकते हो। काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा था मुझे अंडे के साथ में, लेकिन आप विदाउट अंडे के भी बना सकते हैं। और इसमें हम ऐड करेंगे कुछ डाइस्ड चीज़, कोई सा भी चीज़। मुझे चीज़ पसंद था तो मैं इसमें ऐड कर देती हूँ चीज़, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। और पैन में हम एक साइड में आइदर घी आइदर बटर और ऑयल लगा के, जैसा डोसा हम लोग बनाते हैं उस तरीके से बनाएंगे, दोनों साइड से पका के। और माशाल्लाह ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगा था। कुछ इस तरीके से हमारी सहरी हुई थी। फिर मैं सारे ऑर्डर्स नोट कर रही थी जो बुकिंग्स थे देने के। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसे ही प्यार देते रहना हमारे